से बात करो यार, मेरी लाइफ थोड़ी बढ़ा दो। पर गैब्रियल ने उसकी बात को हंसी में ही टाल दिया और उसने जॉन से कहा कि तुम्हें नर्क में जाना है, चाहे आज चले जाओ चाहे 5 साल बाद चले जाना। जिस पर जॉन का कहना था कि उसने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कितने सारे राक्षसों को वापस नर्क में भेज दिया था और भगवान को उसके अच्छे कामों को भी तो देखना चाहिए। बड़े बेकार हो यार तुम लोग। पर गैब्रियल का कहना था कि अगर वो भगवान को अपनी आत्मा सौंप दे तो ही वो स्वर्ग जा सकता है, और वैसे भी वो इन आत्माओं को तो सिर्फ अपने फायदे के लिए पकड़ता था। उधर हेनेसी न्यूज़पेपर पर हाथ फेरते हुए उसकी जांच कर रहा था कि तभी उसका ध्यान इजाबेल की मौत की खबर पर गया और उस खबर पर हाथ रखते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। ठीक उसी समय पर एंजेला इजाबेल की मौत की वीडियो देख रही थी, जहां उसे इजाबेल के मुंह से जॉन का नाम सुनाई दिया। और ठीक उसी समय पर अचानक उसके घर के सभी फोन बजने लग गए और जब उसने फोन उठाया तो सामने से किसी की भी आवाज नहीं आई। उधर जॉन की अचानक रोड के बीच में ही तबीयत खराब हो गई और वो जमीन पर बैठ गया। तभी उसके हाथ के पास एक कीड़ा आया और अगले ही सेकंड कीड़ों से बने एक राक्षस ने उस पर हमला बोल दिया। वो वार इतना तेज था कि जॉन के हाथ से उसका हथियार वाला डब्बा दूर गिर गया और अब जॉन के लिए उस राक्षस पर काबू पाना काफी मुश्किल हो रहा था। पर फिर भी उसने किसी तरह से खुद को आजाद करवाते हुए वो डब्बा उठाया। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उस राक्षस ने दोबारा उस पर हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए जॉन सड़क की तरफ भागा, जहां उस डब्बे को हवा में उछालकर वो राक्षस को एक गाड़ी के सामने ले आया, जिससे टकराते ही वो राक्षस खत्म हो गया। इसके बाद जॉन और चैस मिडनाइट के क्लब में गए, जहां सभी सुपरनैचुरल लोग ही आते थे और इसलिए सिर्फ जॉन को ही अंदर जाने दिया गया। अंदर सभी लोग पार्टी कर रहे थे, पर जॉन सबको नजरअंदाज करते हुए सीधा एक कमरे में पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात क्लब के मालिक पापा मिडनाइट से हुई, जो खुद एक तांत्रिक था, पर वो स्वर्ग और नर्क की इस लड़ाई में किसी की भी तरफ नहीं था। जॉन ने मिडनाइट को उस राक्षस के बारे में बताया